बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके साथ इल्म की अहमियत के मौजू पर गुफ्तगू करूँगा कि इल्म कितनी अहम और फ़जीलत वाली चीज़ है, जिसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता किया तो उसको कितनी बड़ी खैर दी गई। अब ये इल्म चाहे दीन की हो चाहे दुनिया की हो, जिस शक्ल में भी हो, और फिर मैं आपको एक ऐसा मिसाल दूंगा कि आप अपने इल्म पर फ़ख्र करने लगेंगे, चाहे वो इल्म जिस चीज़ का भी हो। लेकिन बिल्कुल एक शख्स अनपढ़ और जाहिल न हो। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इल्म एक ऐसा हथियार है कि जिसके ज़रिए सारी दुनिया पर हुकूमत की जा सकती है, सारी दुनिया पर अपना कब्ज़ा जमाया जा सकता है, सारी दुनिया अपने ताबे बनाया जा सकता है। वो अब आप कहेंगे कि वो किस तरह? तो देखिए, जिसके पास इल्म ज़्यादा हो, जिस मुल्क के पास इल्म ज़्यादा हो, तो वो सारी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो बड़े बड़े ताकतवर ममालिक हैं, उन्होंने इल्म में सबसे सबकत ले गया है। नए नए तजर्बात, तो जितने लोग इल्म में कमज़ोर हैं वो लोग उनके ताबे हैं, वो ममालिक उनके ताबे हैं। दूसरी बात यह है कि इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हक़ और बातिल में पहचान की जा सकती है। अच्छी और बुरी चीज़ की पहचान इल्म के ज़रिए ही की जा सकती है। इल्म रखने वाला शख्स जल्दी बात को समझ लेता है। देखिए, हमारे सामने कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिसके सामने तुम कुरान बयान करो, हदीस बयान करो, वो अपने पे ही टिका रहता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जो समझदार लोग होते हैं, इल्म वाले होते हैं, उनके सामने कुरान पाक की एक आयत बयान करो या एक हदीस बयान करो, वो बहुत जल्द समझ जाते हैं और अपने बात से पीछे हट जाता है। अब मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जब हुक्म दिया गया कि आप फ़िरऔन के पास जाए, उनको दावत दें, वो दोनों चले गए, दावत दी। फ़िरऔन मुकाबले पर उतर आया और उसने कहा, जो आपने मोजज़ात दिखाए हैं ये तो कुल्लम कुल्ला जादू हैं और आप जादूगर हैं, नौज़ुबिल्लाह, हम इसका मुकाबला करेंगे। उसने मुकाबले के लिए वहाँ के सबसे बड़े जादूगर इकट्ठे किए और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आए। जब उन जादूगरों ने अपने वो आसा और रस्सियाँ ज़मीन में फेंके और जादू के ज़ोर से लोगों को ये दिखाया गया कि ये भी सांप है और हरकत कर रहे हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई और उसने फ़अल्क़ा मूसा असाहु फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून, उन्होंने जादू के ज़ोर से सांप बनाए थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आसा मुबारक फेंका और उससे भी सांप बन गया, तो वो जादूगर ये बात समझ गए अपने इल्म से। इल्म तो जादू का था, लेकिन इल्म तो था ना, बिल्कुल फ़िरऔन की तरह जाहिल तो नहीं थे। उस जादू के इल्म के ज़रिए वो मुअजिज़े और जादू में फ़र्क कर सकें आसानी के साथ, और वो सारे के सारे मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए।
وہ یہ پہچان کر سکے کہ جو ہم نے کر دکھایا یہ جادو تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا یہ جادو نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جادو کا علم رکھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوا یہ جادو نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے۔ تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ دوسری بات کہ فرعون اپنی پر اکڑ گیا اور پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ اس کے پاس علم تھا ہی نہیں، تو اس لیے وہ اپنی بات پر قائم رہا، اور جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے۔ علم کے ذریعے جادو اور معجزے میں فرق کرنے کی وجہ سے، اور وہی پر کچھ کے سر بھی قلم کر دیے گئے، لیکن پھر بھی وہ اپنے پر قائم رہیں اور ایمان لے آئے، اور وہ یہ پہچان سکیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، اور جو اس نے دکھایا یہ معجزہ ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے بیعت عقبہ اولا، اس میں جو مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگ تھے وہ آئے، وہ فوراً یہ پہچان سکیں کہ یہ پیغمبر ہے، اور انہوں نے ایمان لائے۔ کیوں لایا؟ اس لیے کہ وہ خود تو ان پڑھ تھے، لیکن اہل کتاب کے ساتھ رہتے تھے مدینہ میں، اور ان سے یہ بات سن چکی تھی کہ ایک پیغمبر آئے گا، مکہ میں مدینہ میں ہجرت کرے گا، تو وہ یہ پہچان کر سکے تھے ان کے علم کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، تو وہ یہود سے پہلے ایمان لے آئے، اس لیے کہ ہم سے وہ لوگ ایمان میں سبقت لے کر نہ جائے، اور ہم اس پر پہلے ایمان لانے والے بن جائیں۔ تو علم چاہے دنیا کی ہوں چاہے دین کی ہوں، جو بھی علم ہو، لیکن علم ہے۔ اس لیے آپ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم عطا کی ہے، چاہے وہ جس چیز کا بھی ہو، تو اس کی قدر کریں، شکر کریں، لوگوں کو وہ بتائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔